गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है फॉल्स कन्फेशन के ऊपर। कोई कोई इंसान अपने अंदर लगे मतलब अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को एक्सेप्ट क्यों कर लेता है। कोई इंसान ऐसे चीज़ों को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है जो वो असलियत में उसने की ही नहीं हो। ठीक है, आपने कभी मतलब ऐसा सोचा है कि कोई इंसान है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, बट पुलिस के सामने वो ये चीज़ कन्फेस कर लेता है कि हाँ ये गलत काम मैंने ही किया है। ठीक है, तो उसकी कई सारी मजबूरियाँ होती है। ठीक है, थोड़े से डर होता है या फिर कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से उसका माइंड उसे मजबूर कर देता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि तुमने ये गलत काम किया है। सो साइकोलॉजी समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि कई बार ना रियल लाइफ में भी कई चीज़ें या फिर कई ऐसे मोड़ों से हम लोग गुजरते हैं ना जहाँ हमें ऐसी चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी पड़ती है ना जो गलत शायद हम लोगों ने किया नहीं होता, किसी रिलेशनशिप में, किसी और वे में, या फिर किसी और पर्टिकुलर सिनेरियो में। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे ये टाइम है 1999 का। ठीक है, अमेरिका में एक छोटी सी लड़की 15 साल की जिसका नाम मार्टिनेज करके था, तो उस पर एक क्राइम के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, पुलिस उससे 14 घंटे इंटरोगेट करती है। ठीक है, 14 घंटे एक छोटी से बच्चे से। ठीक है, ना कोई लॉयर है, ना कोई उसके गार्जियन है, ना कोई ब्रेक है। तो लास्ट में वो लड़की कन्फेशन पे साइन कर देती है। ठीक है, कि मैंने ये क्राइम किया। बट जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है ना तो पता चलता है कि वो लड़की गिल्टी नहीं है, उस लड़की ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ठीक है, बट तब तक उसने 2 साल की जेल काट ली थी, वो 2 साल तक जेल में थी। ठीक है, सिर्फ एक फॉल्स कन्फेशन की वजह से। तो ये कोई पर्टिकुलर कंट्री का केस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होती है, ये दुनिया के हर देश में होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे देश में भी होती है। ठीक है, तो ये जो फॉल्स कन्फेशन है, क्या रीजंस रहे होंगे इस छोटी सी बच्ची ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वो किस प्रेशर में रही होगी जब पुलिस उससे, उस 15 साल की बच्ची से पिछले 14 घंटे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, सो वो प्रेशर कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर देता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम गिल्टी हो। सो अब एक बात आता है नहीं कि फॉल्स कन्फेशन एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज़ बेसिक। ठीक है, तो फॉल्स कन्फेशन का मतलब है कि जब कोई इंसान ऐसा क्राइम कबूल करता है या फिर ऐसा जुर्म कबूल करता है जो उसने कभी किया ना हो। ठीक है, तो ये कई तरीक़ों से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है वॉलेंट्री कन्फेशन। कभी कभी इंसान को ना अपने अंदर से ही वो चीज़ आ जाती है कि चलो मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के अपने आप। ठीक है, इसको वॉलेंट्री कन्फेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ होती है ना कि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, या फिर पुलिस के प्रेशर में आप किसी चीज़ को कन्फेस कर रहे हो। ठीक है, तो कोर्सेट कंप्लेंट कन्फेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, देन एक और टाइप का कन्फेशन होता है जब इंसान को सच में ऐसा लगने लग जाता है ना कि यार ये गलत काम तो मैंने ही किया है। ठीक है, शॉकिंग लग रहा है ना ये बात सुन करके कि कैसे हमारी साइकोलॉजी हमें इतना मैनिपुलेट करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा इजी टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है इंटरोगेशन स्ट्रेस या फिर फटीग। ठीक है, अगर लंबे टाइम तक, ठीक है, अगर मैं लंबे टाइम तक आपको कोई खाना ना दूं और कांस्टेंट प्रेशर डालूं ना तो आपका ब्रेन बर्नआउट हो जाता है। ठीक है, और अब जब आपका ब्रेन ही बर्नआउट हो गया है तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। ठीक है, अब आप जब लॉजिकल थिंक ही नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को लॉजिकली देख ही नहीं पा रहे हो ना, तो आप ऐसे कंडीशन में फॉल्स कन्फेशन की स्थिति में जा सकते हो। ठीक है, देन दूसरा फैक्टर होता है फियर ऑफ वायलेंस या फिर थ्रेट। ठीक है, आप किसी को डरा करके पूछताछ कर रहे हो, आप किसी को मार रहे हो। ठीक है, सो इसके चांसेस गिरने लगते हैं ना कि सामने वाला सच ही बोले। ठीक है, सच बोल वरना मारेंगे, ये जो लाइन है ना, तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, सिर्फ इंसान उस दर्द से या फिर अपनी जान बचाने के लिए वो कन्फेस कर देता है कि हाँ मैंने ये काम गलत किया है। ठीक है, देन एक चीज़ होती है ना कि लो सेल्फ स्टीम या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसी चीज़ होती है। ठीक है, जैसे सामने वाला, जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो मेंटली इतने वर्नेबल नहीं होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, उनको मैनिपुलेट करना ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, देन वी हैव फॉल्स मेमोरी फॉर्मेशन। अगर आपको कोई चीज़ बार 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 बोली जाए ना तो कुछ टाइम बाद आप उस चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हो। ठीक है, फिर आपका दिमाग बोलता है शायद मे भी ये गलत काम मैंने ही किया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस आती है, कई बार आती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कोई इंसान सेल्फ कन्फेशन करता है। ठीक है, फॉल्स कन्फेशन। सो अब एक एक तो यहाँ तक तो चलो बात रही कि कोई इंसान ने फॉल्स कन्फेशन किया है, बट अथॉरिटीज़ इस बात पे विश्वास क्यों करती है। अथॉरिटीज़ को अगर पता भी चल जाए कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, बट वो उनकी बात पर इतना विश्वास क्यों करती है। ठीक है,
तो अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो क्यों सामने वाले पे ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो विश्वास कर लेती है फॉल्स कन्फेशन के केस में, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कन्फेशन बायस, ठीक है। एक बार अगर कन्फेशन मिल जाता है ना सामने वाले इंसान का, तो उसके खिलाफ एक एविडेंस, एक अच्छा खासा एविडेंस मिल जाता है, तो वो पूरे के पूरे केस के सिनेरियो को देखने का तरीका ही चेंज कर देते हैं। अब वो सामने वाले की गलती के हिसाब से उस सीन को देखने लग जाते हैं। इस चीज़ को कन्फेशन बायस बोलते हैं, ठीक है। देन एक चीज़ और होती है कि अल्टरनेट सस्पेक्ट्स को ये इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इनको जब सामने वाले ने कबूल कर ही लिया कि उसने जुर्म किया है, तो बाकी एक्सपेक्ट्स को वो देखना बंद कर देते हैं, ठीक है। देन एक चीज़ होती है इंटरोगेशन टेक्निक्स, ठीक है। जो मैनिपुलेट करता है ना, वो एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर ऐसे सिग्नल्स देते हैं ना, तो सामने वाला का सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं गिर जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो सामने वाला खुद पे डाउट करने लगता है। तो जो इंटरोगेशन के टेक्निक्स होते हैं ना, कई बार वही गलत होते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स कन्फेशन वाली सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो बहुत ही बुरे हैं। मतलब किसी इंसान पर फॉल्स कन्फेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हद से ज़्यादा बुरे हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान जेल में अपना काफ़ी टाइम बिता रहा है, ठीक है, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, सोशल आइसोलेशन से गुजर रहा है, फैमिली ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, लॉस ऑफ एजुकेशन या फिर करियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक इनोसेंट इंसान जीवन बर्बाद, मतलब एक इनोसेंट इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है अगर वो फॉल्स कन्फेशन की वजह से किसी क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ठीक है। तो अगर इससे बचना है ना, तो सिंपल तरीका है कि सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, कि जो सामने वाला बात कर रहा है उसकी मेंटल सिचुएशन उस टाइम कैसी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लॉयर्स के बीच में करो या फिर कुछ और लोगों को वहाँ पर अगर बैठाया जाए ना, तो चांसेस कम रहते हैं फॉल्स कन्फेशन के, ठीक है। एंड